हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूनिट 3 के चैप्टर स्फीयर के बारे में कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इक्वेशंस। तो इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कोन और सिलेंडर टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, उसके क्वेश्चंस भी समझ लिए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा हो तो देखने के बाद उसके क्वेश्चंस किए होंगे तो उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ ही साथ उन वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में स्फीयर टॉपिक को डिस्कस करूंगा। स्फीयर टॉपिक को डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं इसमें डेफिनेशन और मैं उसके आगे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। इसमें मैं मेनली इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर में 4 टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि व्हेन रेडियस एंड सेंटर आर गिवन। जब हमें स्फीयर की रेडियस और सेंटर दे दी जाएगी तो उसकी हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। दूसरा टॉपिक आता है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विथ सम कंडीशंस। स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है और उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए तो वो स्फीयर होगी कि नहीं, आप कैसे चेक करेंगे। तीसरा टॉपिक है व्हेन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर इज गिवन। मान लीजिए ये यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, दोनों क्या है, सॉरी मैं बना देता हूँ दोस्तों, ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ए और बी, दोस्तों ए और बी आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए 2 पॉइंट ए और बी आपको दे दिए गए हैं तो आप स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक है स्फीयर थ्रू 4 गिवन पॉइंट्स। तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट से होकर जाने वाले स्फीयर की इक्वेशन को निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हो सकता है कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए वीडियो कुछ लंबी हो जाए और उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे हम, जिससे वीडियो लंबी होगी। तो अगर ये वीडियो लंबी होती है तो मैं पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 में बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करूँगा। साथ ही साथ इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, प्लेन सेक्शंस ऑफ अ स्फीयर और बाकी जो स्फीयर के से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं अगले दोस्तों हम स्फीयर की डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट रिमेन्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द स्पेस। दोस्तों, अगर आपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो स्फीयर की डेफिनेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन का जो लोकस होता है बिल्कुल स्फीयर के डेफिनेशन के ही लोकस के बराबर ही, यानी कि सेम ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ हम 3D ज्योमेट्री में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या 2D में बना हुआ है। तो ये एक सर्कल दिख रहा है लेकिन मैंने स्फीयर बनाया है। तो इसमें देखिए इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है। जैसे कि स्फीयर क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट रिमेन्स अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो यू वी डब्ल्यू सेंटर जो हमने लिया है दोस्तों, वो क्या है, फिक्स पॉइंट है। क्या है, फिक्स पॉइंट। और यहाँ पर उसके चारों ओर कोई फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मूव कर रहा है। तो इससे जो सरफेस जनरेट होती है 2D में, जो सरफेस जनरेट होती है वो सर्कल होती है। अब मान लीजिए स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस अगर मान लीजिए कोई स्पेस में अगर मान लीजिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, जिसमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों होंगी, तो उसकी वजह से जो शेप जनरेट होगा वो जो होगा वो क्या होगा, स्फीयर होगा। दोस्तों, आपने बॉल को देखा होगा, बिल्कुल सेम शेप जनरेट होता है उसके सेंटर से। अगर आउटर लेयर की डिस्टेंस की बात की जाए तो उसके सेंटर से कहीं भी हम लोग मिलाएं तो वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। यही स्फीयर की डेफिनेशन होगी। अब हम पहला टॉपिक बात करने वाले हैं, व्हेन रेडियस एंड सेंटर आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर व्हेन द रेडियस एंड सेंटर आर गिवन। दोस्तों, ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर व्हेन रेडियस एंड सेंटर आर गिवन। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्फीयर की डेफिनेशन के हिसाब से ही 2D में बनाया, तो सर्कल लग रहा है, लेकिन ये मैंने स्फीयर बनाया है। तो स्फीयर की डेफिनेशन के हिसाब से इसमें क्या यू वी डब्ल्यू या फिक्स पॉइंट लिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और उससे जो फिक्स पॉइंट, यानी कि इस फिक्स पॉइंट यू वी डब्ल्यू जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, से एक्स वाई जेड कोई जनरल पॉइंट ले लिया है, उससे फिक्स डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड। इससे हमें क्या दिया है, इससे हमें क्या निकालना है, स्फीयर की इक्वेशन। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो आप लोगों ने पढ़ी रखी है। तो सी पी को हम लोग क्या देख सकते हैं, आर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैंने सी को क्या मानना है, जनरल पॉइंट यू वी डब्ल्यू, और दोस्तों मैंने सी को यू वी डब्ल्यू मान रखा है। और जो पी आप देख रहे हैं, पी जो मान रखा है मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड।
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो सी पी होती है दोस्तों, मैंने क्या मान रखा है आर। तो आप लोगों को दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, तो सी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर cp क्या हो जाएगा, अंडर रूट u माइनस x का होल स्क्वायर प्लस v माइनस y का होल स्क्वायर प्लस w माइनस z का होल स्क्वायर। और cp किसके बराबर है, r के बराबर। तो r स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं u माइनस x का होल स्क्वायर प्लस v माइनस y का होल स्क्वायर प्लस w माइनस z का होल स्क्वायर। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको लोग समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस w का होल स्क्वायर। तो जनरल पॉइंट जो होंगे x y z एक तरफ आ जाएंगे। अब सेंटर क्या होंगे, u v w। तो यही इक्वेशन होती है दोस्तों जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर व्हेन रेडियस एंड सेंटर आर गिवन। दोस्तों ये सिमिलर है अगर यहाँ पर एक पॉइंट क्या कर दें हम लोग, जीरो कर दे, तो वो सर्कल की इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए आर स्क्वायर बराबर, आर जो है रेडियस है फिक्स पॉइंट से, जो फिक्स पॉइंट है यू वी डब्ल्यू, और जनरल पॉइंट हमने एक्स वाई जेड ले रखा है। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया रखा है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर -3, 4, 5 एंड रेडियस इज 7। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने सेंटर को लिख रखा है u, v, w, -3, 4, 5 और रेडियस क्या दी है 7। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ जिससे कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो मैं सीधे सेंटर दिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सेंटर क्या है -3, 4, 5, रेडियस जो है वो क्या है 7। अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, रेडियस यानी कि 7 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस यू है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू यानी कि जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। +6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आज निकल के आया वो सी से मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 8y माइनस 10z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हुज सेंटर दे दिए गए हैं 4, 5, -6 एंड रेडियस क्या दी हुई है 5 दी हुई। आप इसी क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं और इसको करने के बाद इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अब मैं दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक में इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद अ गिवन डायमीटर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो है स्किप कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होगा, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं उसको अगले पार्ट में कवर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा और उसकी कुछ कंडीशंस भी बताऊँगा। तो दोस्तों मैं इस इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद अ गिवन डायमीटर आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही कुछ मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं जो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई रफ डायग्राम बना रखा है। तो इस सेंटर से होकर जाने वाली कोई भी लाइन जो होगी, जो इसके दोनों आउटरमोस्ट सरफेस को मिलाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। मान लीजिए हमने कोई 2 पॉइंट मिलाने वाली, सेंटर से होकर जाने वाले 2 पॉइंट से लाइन खींच रखी है जिसे हम लोग डायमीटर कहेंगे। ये क्या ए है,
ये क्या है, पी है। ए के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमने इसको क्या मान लिया, x1, y1, z1, और पी के क्या मान लिया, x2, y2, z2। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई दूसरा पॉइंट मान रखा है, जनरल पॉइंट x, y, z। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दोस्तों ये एक थ्योरम है जो हम लोग को 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, जिसके अनुसार अर्धवृत्त या फिर हाफ सर्कल पे जो एंगल बनता है, हर हाफ सर्कल पे बना एंगल जो होता है उस पर क्या अंतरित करता है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आप लोग समझ सकते होंगे इसको फिर भी। तो दोस्तों अब देखिए, मान लीजिए कोई हमने क्या मान लिया, पी को जनरल पॉइंट मान लिया। अब 2 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, तो ए पी के डायरेक्शन रेशियोज क्या निकाल सकते हैं। एक ए देखिए क्या है, x1, y1, z1। पी जो है x, y, z है। तो ए पी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे दोस्तों, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। इसी तरह इसको सी कर लेते हैं, और सी पी के क्या होंगे, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, कॉमा लगा लिए। अब देखिए मान लीजिए कोई 2 लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती है तो क्या कंडीशन होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, 0 होता है। या फिर डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि डायरेक्शन को साइंस जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज के ही प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम लोग उनको डायरेक्शन को साइंस बोले या फिर डायरेक्शन रेशियोज बोले। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1, z माइनस z2। दोस्तों ये पर्टिकुलर इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विद अ गिवन डायमीटर, ये निकल के आएगी। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस y माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस 3, z माइनस 4 इक्वल टू 0 इज। अब देख लीजिए इस इक्वेशन को अगर हम इससे सीधे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेम निकल के आएगी। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, स्फीयर की इक्वेशन है जिसमें x1, x2, y1, y2, z1, z2 दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन में x1, x2, y1, y2 और z1, z2 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1, y1, z1 कंपेयर करने पे क्या निकल के आएगा, देख लीजिए 1, 2, 3, और x2, y2, z2 क्या निकल के आएगा, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट निकल के आएंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डायमीटर ऑफ द स्फीयर होगी। तो इसको मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, r इज इक्वल टू, सीधे मैं निकाला हूँ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर 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 यानी कि √3। तो डायमीटर निकल के आया है, ये डायमीटर है, डायमीटर लिख सकते हैं इसको, d लिखेंगे, वो क्या निकल के आया, √3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, √3 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जॉइनिंग 2, -3, 4 एंड 5, -5, 6, 7 एज द डायमीटर इज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया, x1, y1 और z1 ये 3 पॉइंट दे दिए गए, x2, y2 और z2 ये 3 पॉइंट दे दिए गए। इन पॉइंट्स को आप कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जिस भी पॉइंट से भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन मिल जाएंगे, उसे हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो जैसे कोन और सिलेंडर को भी ना देखा हो तो उसको भी ज़रूर देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो सके। और दोस्तों मैं अगली वीडियो में इसके 2 इक्वेशन जो छूट गई हैं उसकी मैं बात करूँगा, तो उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।